वेलकम। आज इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात होने वाली है। बेसिकली हम कोर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ये फाउंडेशनल रूल्स हर बिजनेस का एकदम बेस होते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं और इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, यहाँ स्लाइड्स पर सारी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में रखी गई हैं और इसका एक सिंपल रीजन है। अकाउंटिंग के इन कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टर्म्स को प्योर हिंदी या किसी और रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने से चीजें फालतू में ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। सच कहूं तो मुझे खुद अकाउंट्स प्योर हिंदी में समझने में काफी मुश्किल होती है। आखिर बिजनेस की ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश ही तो है, इसलिए कॉन्सेप्ट्स के नाम इंग्लिश में रहेंगे लेकिन उन्हें समझा जाएगा बिल्कुल आसान आम बोलचाल वाली भाषा में। तो सबसे पहला सेक्शन, कॉस्ट्स एंड ड्यूअल एस्पेक्ट्स, लागत और दोहरे पहलू के मूल नियम। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट को एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक हैवी वॉशिंग मशीन खरीदी गई। दुकान वाले को जो पैसे दिए, क्या सिर्फ वही कॉस्ट है? बिल्कुल नहीं। उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा और घर लाकर इंस्टॉल करने का एक्सपेंस भी तो जुड़ेगा, है ना? सोर्स मटेरियल के मुताबिक अकाउंटिंग का कॉस्ट कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यही रूल फॉलो करता है। किसी भी एसेट की टोटल कॉस्ट में वो हर एक एक्सपेंस शामिल होता है जो उस एसेट को यूजेबल कंडीशन यानी इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए किया गया हो। पर यहाँ एक बड़ा कैच है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से इस रूल की एक काफी बड़ी लिमिटेशन भी है। सोचिए, अगर बिजनेस ने एक बिल्डिंग 10 साल पहले 2 करोड़ में खरीदी थी तो रिकॉर्ड्स में वो आज भी 2 करोड़ ही दिखेगी, भले ही आज मार्केट में उसकी वैल्यू आसमान छू रही हो। इस हिस्टोरिकल कॉस्ट वाले रूल की वजह से कभी-कभी अकाउंट बुक्स बिजनेस की असली और करंट वर्थ दिखाई नहीं पाती। चलिए अब देखते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसे समझने के लिए एक नया फोन क्रेडिट कार्ड पर खरीदने का एग्जाम्पल लेते हैं। इस एक ट्रांजैक्शन में एक्चुअली 2 चीजें हुई। एक तरफ एक नया एसेट यानी फोन हाथ में आया, लेकिन दूसरी तरफ एक लायबिलिटी यानी बैंक का उधार भी सर पर जुड़ गया। और यही बिजनेस का सच है। हर एक ट्रांजैक्शन के एग्जैक्टली 2 इफेक्ट होते हैं और यही फाउंडेशन पूरे डबल एंट्री सिस्टम का बेस बनाती है। और इस डुअलिटी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक परफेक्ट बैलेंस। ये कोर अकाउंटिंग इक्वेशन इसी बैलेंस को प्रूव करती है। एसेट्स बराबर हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। मतलब बड़ा सिंपल है, बिजनेस के पास जो कुछ भी है वो या तो बाहर वालों के उधार से आया है या फिर बिजनेस ओनर के लगाए हुए पैसों से। एकदम क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, रेकग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड मैचिंग, आय और खर्च का मिलान। ये वाला नियम थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग सकता है। रेवेन्यू रिकग्निशन का रूल कहता है कि इनकम तब रिकॉर्ड होती है जब वो कमा ली जाए यानी रियलाइज हो जाए। कैश आने का वेट बिल्कुल नहीं करना होता। जिस पल सामान बेच दिया या कस्टमर को सर्विस दे दी, उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर पैसे लेने का कानूनी हक मिल जाता है। और बस वही टाइम है उस इनकम को बुक्स में रिकॉर्ड करने का, कैश भले ही अगले महीने आए। तो अगर इनकम रिकॉर्ड हो गई तो उसके खर्चों का क्या? यहाँ एंट्री होती है मैचिंग कॉन्सेप्ट की। एकदम सही और असली प्रॉफिट निकालने के लिए 1 साल की रेवेन्यू के सामने सिर्फ और सिर्फ वही एक्सपेंसेस डिडक्ट करने होते हैं जिन्होंने उस साल की रेवेन्यू कमाने में डायरेक्ट मदद की हो। ये दोनों परफेक्ट पार्टनर्स की तरह एक ही अकाउंटिंग पीरियड में फिट होने चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, डिस्क्लोजर एंड कंसिस्टेंसी रूल्स, पारदर्शिता और निरंतरता के नियम। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस पार्टनरशिप की तरह देखिए। जैसे पार्टनर्स एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते, वैसे ही बिजनेस को आउटसाइड वर्ल्ड से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। इन्वेस्टर्स, लेंडर्स और सप्लायर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फुटनोट्स के जरिए हर एक रेलेवेंट फैक्ट बताना जरूरी है ताकि उन्हें प्रॉफिट की सही पिक्चर मिले और वो बिना किसी डाउट के इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। और इन रिपोर्ट्स पर कोई भरोसा तभी करेगा जब ये कंसिस्टेंट होंगी। इस कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को दोस्तों के साथ बोर्ड गेम खेलने जैसा सोचिए। अगर हर राउंड में गेम के रूल्स बदल दिए जाएं तो क्या मजा आएगा? रिजल्ट्स फेयर रहेंगे ही नहीं। इसी तरह बिजनेस की अकाउंटिंग पॉलिसी साल दर साल एक जैसी यानी यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। इस लगातार कंसिस्टेंसी से पर्सनल बायस एलिमिनेट होता है और पिछले सालों के नंबर्स के साथ रिलायबल कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। लेकिन वेट, क्या इसका मतलब ये है कि पुराने रूल्स से हमेशा के लिए बन जाना पड़ेगा? सोर्स यहाँ एक बहुत क्रूशियल कैविएट देता है।
अगर बिजनेस की बेहतरी के लिए पॉलिसी चेंज करना जरूरी है, जैसे स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड बदलना, तो वो बिल्कुल किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि इस बदलाव को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पढ़ने वालों को लाउडली एंड क्लियरली पता होना चाहिए कि कैलकुलेशंस का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। आखिरी सेक्शन पर आते हैं। सेक्शन 4, कंजर्वेटिज्म एंड मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट्स, जोखिम और विवरण प्रबंधन। ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। इसे ऐसे सोचिए कि बाहर धूप खिली है, फिर भी बैग में एक छता रख लिया, जस्ट इन केस बारिश हो जाए। अकाउंटेंट्स को भी बिल्कुल यही सेफ अप्रोच सिखाई जाती है। उन्हें आने वाले हर पॉसिबल लॉस के लिए पहले से तैयार रहना होता है, लेकिन प्रॉफिट्स को तब तक रिकॉर्ड नहीं करना होता जब तक वो 100% पक्के ना हो जाएं। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि प्रॉफिट्स कभी भी ओवरस्टेट ना हो। स्ट्रिक्ट रूल के 2 एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स देता है। पहला, क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा कॉस्ट या मार्केट प्राइस में से जो भी कम हो उस पर वैल्यू करना। और दूसरा, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना, यानी अगर हल्का सा भी शक है कि कोई कस्टमर पैसे नहीं लौटाएगा तो उस लॉस को पहले ही बुक में लिख लिया जाए। ये अनएक्सपेक्टेड शॉक से खुद को बचाने का अल्टीमेट तरीका है। और फाइनली आता है द मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। देखिए, अकाउंट बुक्स को कूड़ेदान नहीं बनाना है जहां हर छोटी बड़ी चिल्लर डिटेल डाल दी जाए। फोकस सिर्फ और सिर्फ उन बातों पर होना चाहिए जो सच में इंपॉर्टेंट है और किसी के फैसलों पर असर डाल सकती हैं। जैसे सोर्स के इस एग्जाम्पल को देखिए। एक थिएटर का अपनी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाना एक बहुत ही मेजर मटीरियल इवेंट है, क्योंकि इससे फ्यूचर इनकम पर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। मटीरियलिटी का पूरा खेल साइज और नेचर पर डिपेंड करता है। तो चलिए सब कुछ एक साथ रैप अप करते हैं। ये सारे फंडामेंटल अकाउंटिंग रूल्स सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं जो इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल, यूनिफॉर्म और ट्रस्टवर्दी हो। और एक बिजनेस इसी भरोसे के बेसिस पर अपने सबसे बड़े फैसले लेता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल पर जरूर सोचिए। इन स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग रूल्स में से कितने ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आम लोग अपनी डेली पर्सनल फाइनेंसेस में, अपने मंथली बजट में बिना सोचे समझे पहले से ही अप्लाई कर देते हैं? जैसे फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए पैसे बचाकर, क्या वही प्रूडेंस नहीं दिखाई जाती? ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क हमारी नॉर्मल जिंदगी से कितना डीपली जुड़ा हुआ है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे।